हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आपके लिए एक न्यू चैनल लेके आऊँगा। सो ये हमारा न्यू चैनल है, ठीक है? जिसमें मैं आप सभी को बच्चों जो प्रीवियस ईयर में या फिर हम देखते हैं कि एनडी में मोस्टली आपके टॉपिक्स जो आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उन टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा, मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा एंड ऑल्सो आपको बताऊँगा कि कहाँ से हमारे पास कितना पोर्शन यहाँ पे एनडी में आपको मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे डेली 2 से 3 वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हो या लास्ट मोमेंट पे जाके आप उनको देख के अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी को पता है काफ़ी ईज़ी है, बट जो ये टॉपिक है बच्चों, ईज़ी के साथ-साथ आपके एनडी में हर साल इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड ये टॉपिक है आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसमें कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं वेरिएबल के, ठीक है? हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स रहते हैं, कोएफिशिएंट्स रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं। तो ओवरऑल एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक पॉलिनोमियल टाइप होती है बच्चों, ठीक है? तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी? तो ऑर्डर एंड डिग्री पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑर्डर एंड डिग्री होती क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर की बात करते हैं सबसे पहले। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है बच्चों? ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा बच्चों, वो हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारे पास होता है बच्चे, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव होता है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारे पास। तो इसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमारे पास जितना भी हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, तो आप सभी को पता है कि मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स इसका डेरिवेटिव किया, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा बच्चों। तो सिंपल सी बात है, जितना हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। वन मोर थिंग बच्चों, हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के और वेज भी हो सकते हैं, जैसे कि वो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश, वाई डबल डैश। तो वाई डैश का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, वाई डबल डैश का मतलब है डबल डेरिवेटिव, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे ऑर्डर का आंसर दे सकते हो, ठीक है? तो ऑर्डर सभी को क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड थिंग इज डिग्री बच्चों। अब डिग्री क्या होती है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना बच्चों, जो भी हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो भी पावर होगी हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखो, हमारे पास ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? आप देख सकते हो इसकी मैक्सिमम पावर है 2। तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों बेसिक, कि आपका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। पर मेन थिंग क्या है कि क्या हमारे पास हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट करती है? ये मेन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। सो इसके बारे में हम जानते हैं। अब इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ कंडीशन को जानना है बच्चों, कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशंस हैं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ठीक है? तो कंडीशंस की बात करते हैं। तो हमारे पास कंडीशंस हैं बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है बच्चों, कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल आप सभी को पता है, पॉलिनोमियल में क्या नहीं होता बच्चों? पॉलिनोमियल में कभी भी पावर में फ्रैक्शन नहीं होती, मीन्स पावर में कभी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है? एंड ऑल्सो हमारे पास कभी भी बच्चों जो आपकी पावर में जो, या फिर आपको बोलो कि आपकी वेरिएबल है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल आपके फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए। सेकंड थिंग बच्चों, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री हमारे पास हर बार एग्जिस्ट नहीं करती। कब नहीं करती बच्चों? जब हमारे पास कभी भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन, टैन या फिर कॉस, कोई भी हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके अंदर आपका कोई डेरिवेटिव ऐसे दे रखा है, ठीक है? ऐसे कुछ भी दे रखा हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव दे रखा हो आपको, चाहे आपको यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव दे रखा हो, तो कभी भी आपको ये दिख जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसकी डिग्री हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम बोल लेंगे अनडिफाइंड है बच्चों डिग्री, ठीक है? तो ये आप सभी ने ध्यान रखना है। तो ये दो चीजों, दो कंडीशंस का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चंस हम बहुत इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लैरिटी आए। तो जैसे हमारे पास ये पहली एग्जांपल आ रही है यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितना है, और यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट सिंगल डेरिवेटिव बच्चों, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1।
पर क्या इसकी डिग्री एग्जिस्ट कर रही है? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन dy बाई डी एक्स मिल गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी आपकी, जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास आती है बच्चों, आपको कई बार क्या करते हैं, वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, देखो उन्होंने लिखा डी स्क्वेयर एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स पे, ठीक है, इसकी पावर आपको उन्होंने दे दिया 1 मान लो या 2 मान लो, 2 मान लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू में आपको उन्होंने लिख दिया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2, एंड यहाँ पे इसकी होल पावर आपको लिख के दे दिया इन्होंने 1/4। तो अगर आपको अब बोला जाए इसकी डिग्री एंड हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको ऊपर भी बोला था कि हमारे पास पावर कभी फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो हम उसकी डायरेक्टली डिग्री एंड ऑर्डर नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास पावर पहले तो होल नंबर में बनानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे 1/4 है, तो मैं बोथ साइड 4 का पावर लेके आ सकता हूँ बच्चों। अगर मैं बोथ साइड 4 का पावर करूंगा तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी पावर 8 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बता सकता हूँ। तो ऑर्डर हमारे पास हम इजीली देख सकते हैं, ऑर्डर हमारे पास इसका हो जाएगा 2, एंड इसकी अब डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? डिग्री हमारे पास इसकी हो जाएगी 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछे जाते हैं बच्चों। इसी टाइप के मोस्टली आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे आगे जाके भी, और एक या दो क्वेश्चन आपको हर साल मिलते ही मिलते हैं। सो हमें ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए। सही बच्चे मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2022 एनडीए में आ चुका है बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट में था, उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दी थी और बोला था कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दी थी हमारे पास, उन्होंने लिखा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी कुछ इस टाइप से, उन्होंने लिखा ऐसे, और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया था हमारे पास कि जो डिग्री है इस इक्वेशन की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो और दूसरी स्टेटमेंट हमें उन्होंने दी थी कुछ ऐसे, और उन्होंने बोला कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 है। और ये दो स्टेटमेंट देने के बाद आपको ऑप्शन दी थी बच्चों, उन्होंने ए ऑप्शन उन्होंने दी थी कि ओनली 1 ट्रू है आपकी स्टेटमेंट, या फिर आपकी सेकंड ओनली ट्रू है, या फिर उन्होंने बोला थर्ड ओनली ट्रू है, बोथ ट्रू है, 1 एंड 2 दोनों ही ट्रू है हमारे पास, या डी उन्होंने बोला कोई भी ट्रू नहीं है, नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आपका एंडी सितंबर 2022 में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिनको समझ आया वो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताना था, जो हर साल बच्चे आपका एनडी में आता ही आता है। सो आपने ध्यान देना है इसके ऊपर, इसको समझना है, और फ्री के मार्क्स है बच्चों, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मैं होप कि आपको समझ आया होगा बच्चों ये, ठीक है। सो ऐसे ही हम डेली एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक में आपको वीडियोस के थ्रू आपको यहाँ पे पोस्ट करूंगा। सो आप सभी चेक करते रहिए, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस बच्चों आपको एनडीए में काफी हेल्प करने वाले हैं। सो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतने ही करते हैं। सो ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।